आज हम गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी का उच्चारण करेंगे। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, आज से लगभग 550 साल पहले। और इनका शब्द का इन्होंने बेधड़क प्रचार किया। या फिर संत महात्माओं के दुश्मनाई भी बहुत हो जाती है, क्योंकि वो दुख तिरक पर इंसान की जो कमियां हैं उनको उजागर करते हैं और उनको करती नहीं, इसलिए उनका विरोध भी होता है। तो वो कहते हैं, अपनी वाणी में लिखते हैं, सब जप सब तप सब चतुराई उज्जड़ भर में कोई राह ना पाई। कि मन के कई लग करके हम कितने जप कर लें, कितने तप कर लें, कितने शानपत कर लें, चतुराई कर लें, पर उज्जड़ भर में जो उजाड़ में भटकते रहने से कुछ हासिल नहीं होता। बेगारी घूमता रहता, गुरुजन से कुछ भी हासिल नहीं होता, उसके बराबर है। मतलब मन के कहे लग के भक्ति कबूल नहीं है उसको। मन काल का पैदा है, काल की नगरी है, वो उलझा कर रखता जीव को। वो नहीं चाहता कोई भी यहाँ से, इस सृष्टि से कोई भी आत्मा अपने घर वापस आए, इसलिए उलझा कर रखता है। मन के कहे लग कर जो भी काम करेंगे कभी भी उस मालिक की बंदगी में, उसके लेखे में नहीं लिखा जाएगा। बिन बुझे तो था ना पाई, नाम भी होने माथे छाई। जब तक वो शब्द मार्गी संत सतगुरु उसको चेतावनी देता, उसको सही मार्ग नहीं देता, वो असल घर नहीं मिल पाता और इंसान जामा बार बार मिलता। इसलिए कहते हैं नाम जीवने माथे साई। अगर इंसान जामा हासिल करने के बाद भी नाम को हासिल नहीं किया, नाम को प्राप्त नहीं किया, नाम से नहीं जुड़ा, तो माथे साई, माथे कलंक रह जाता है कि जीवन मिला और उसने कोड़ियों को लगवा दिया। मालिक दोबारा मौका दे ना दे, उसकी मौत क्यों पड़ेगा। गुरु अमरदास जी महाराज के बारे में आपने सुना होगा, तीसरी बादशाही सिख साहिबान में। वो हर साल गंगा जी में स्नान करने जाते थे। 62 साल की उम्र होगी उनकी। दरअसल इसमें कोई सीमा नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है कब भक्ति करनी है। तब जागो तभी सवेरा, जब आप चाहेंगे तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। जब वो गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे तो और भी कई गुरुमुख जन उनके साथ चल रहे थे। तो मकान जैसे ही अमरदास जी महाराज का आया, वहाँ बैठे, पानी पिया, विश्राम किया। तो बातों बातों में उन्होंने पूछ लिया, भाई अमरू तेरा गुरु कौन है। अमरदास जी को अमरू के नाम से जानते थे। तो गुरु तो था ही नहीं, इनका गुरु नहीं किया था, इसलिए 62 साल की उम्र हो चुकी। फिर बाहरी भक्ति में उन्होंने मना कर दिया कि गुरु तो मेरा कोई नहीं है। तो उसने बड़ा अफसोस जाहिर किया। फिर मैंने निगरों के घर पानी पी लिया, तो अपने आप को कोसता रहा और वहाँ से उसी टाइम अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और चल पड़ा। इसको अमरदास जी महाराज को बहुत ठेस पहुँची कि गुरु की इतनी महिमा। उनके घर में ही जो पुत्रवधू थी, सुबह सुबह पाठ कर रही थी, जो नानक देव जी महाराज की वाणी का पाठ कर रही थी। उसने बड़े ध्यान से सुना, उसको रस आया और उन्होंने पूछा, बेटी ये किसका जाप कर रही है। बता पिता, मेरे पिता आज ये दिन गुरु गद्दी पर हैं, गुरु नानक साहब का घरदर है, उस पर गद्दी पर विराजमान हैं और उसी की वाणी का मैं पाठ कर रही हूँ। तो उसे अर्ज करी, बेटा मेरे को मिला अपने पिता से और अभी इसी हालत में भी उन्होंने मना किया कि बगैर उनके कहने में नहीं जाऊंगी। तो अरदास करी, गुरु अमरदास जी ने उनके कहने से चली गई और 12 साल तक लगातार
गुरु घर की सेवा करी और उनका जानशीन नियुक्त किया गया। बाद में उनके अंदर नाम प्रकट होया और दुनिया के रहबर बन के उन्होंने मार्गदर्शन किया। ऐसे ही गुरु अर्जुन देव जी महाराज 68 तीर्थ बताए गए हैं पूरे भारतवर्ष में। सभी तीर्थों पर घूमे, वे भी अपनी वाणी में लिखते हैं 68 तीर्थ भ्रमदे भ्रमदे, अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरे को बख्श लो, मेरे नाम का भेद दो। दरअसल ये भारी भक्ति मन के कहे लग करते हैं हम, वो हमारे को कभी भी मुकाम पर नहीं ले जा सकती। इसलिए साईं बुल्ले साहब कहते हैं वेद पुराण पढ़ पढ़ थक के सजदे कर दिया घस गए मत्थे, ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिस पाया तिस नूर अनवार। कि ना तो किसी पाठ पाठन में है, वेद पुराणों का ज्ञान हासिल करने में है, ना तीर्थ स्थानों पर है, ना मक्के मदीने में है, कहीं पर भी नहीं है। जिसने पाया दिल बचियार, अपने दिल के अंदर इसने खोज की, उसको मिलाओ। ये जो भारी भक्ति है मन के कहलक के करते हैं, दरअसल ये एक आसान रास्ता है और मन हमेशा आसान रास्ते को लपता है, परंतु ये उसको कबूल नहीं है। दरअसल सुल्तान बाई भी अपनी वाणी में लिखते हैं इल्मो बाजे तो फ़कर कमावे काफिर मरे दीवाना हूँ, जैस बसियाँ दी करे इबादत अल्लाह दी बेगाना हूँ, गलबत थी खुलमन पर्दे दिल जाहिल खाना हूँ, मैं कुर्बान तिन्हादा जिन्हा मिलना यार बेगाना हूँ। चाहे आप 100 बरस तक उसकी बात करते रहे, बगैर कलमा के कोई फायदा नहीं है उसकी बात करने का। वो दरअसल प्रकट नहीं होगा, किसी देहधारी संत सदगुरु की शरण में जाए के बगैर पर्दा नहीं खुलता। इसलिए गुरु नानक साहब आगे फरमाते हैं सात धनी जग आए विनाशा, गुरु एक भय उदासा, अंतरनाथ नाम कमल प्रकाशा, तीन को नहीं जम की त्रासा। साच धनी एक परमात्मा इस कलयुग में सच्चा है और वो हमेशा रहा है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। केवल उसका पल्ला पकड़ना है, उसकी शरण में जाना है। और बाकी भी जितनी जीव जंतु हैं सब विनाश को प्राप्त होने हैं, सबको खत्म होना, आए जाए सो माया, सब माया भी है, सबको फना होने वाला है। यहाँ कोई भी सदा के लिए नहीं रह सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि साच धनी सच्चा है, केवल एक परमपिता परमात्मा है। जग आए विनाशा, जो भी इसमें जन्म लिया है सबका खात्मा निश्चित है। गुरु एक भय उदासा, जो संत सदगुरु होते हैं वो इस वास्तविककार होते हैं, वो इस हकीकत को जानते हैं। वो इसलिए इस मायावी साधु समाज में, इसमें सकलों पदार्थों में लिबड़ते नहीं, इस दुनियादारी में रहते हुए अपने आप को बचा कर रखते हैं। सबसे जैसे कीचड़ में कमल खिल के ऊपर आ जाता है, इसलिए जगत में रहते हुए न्यारे रहते हैं। अंतर नाम, वो नाम हमारे अंदर है, कमल प्रकाशा, जब वो प्रकट हो जाएगा तो कमल की तरह हमारा अंदर से खिल जाएगा। जिन्हें को ना ही जम की त्रासा, जो नाम से जुड़ गए उनको कभी भी हिंदुत्व की मार नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरी मौके पर भी जो सदगुरु होता है, जो नाम का दाता होता है, वो हमारे यहाँ भी साथ देता है और परलोक में भी साथ देता है। वो आएगा मृत्यु के समय, यमदूतों से हमारा पाला नहीं पड़ेगा और यमदूत हमारे को खराब नहीं करेंगे। तो आओ हम अपने असल को पहचानें, मंजिल मकसूद को पहचानें और किसी
पूर्ण संत सद्गुरु रहबर की शरण लें, जो हमको मार्ग बताए। ये मार्गदर्शन प्रभु का हर किया, संतन संग जाता। ये परमात्मा ने मार्ग खुद बनाया अपने मिलने का, और संतों को इसकी चाबी दे दी। वो है हमारे अंदर ही, परंतु भेद संत लोग देंगे उसका। संतों को जाएंगे और गुरु मंत्र देंगे, नाम की कमाई का तरीका बताएंगे, विधि समझाएंगे। वही पूजा उनको कबूल है। सुर शब्द की कमाई करेंगे हम तो नाम प्रकट हो जाएगा, शब्द प्रकट हो जाएगा, वही उसका साकार रूप है। ये हमारी ज़िंदगी का असल लक्ष्य है, यही मकसद है। तो आओ हम अपने असल लक्ष्य के ओर बढ़ें और किसी पूर्ण महात्मा संत सद्गुरु की खोज करें। जगत में दुर्लभ रत्न यही दुर्लभ होते हैं, संसार में एक या दो होते हैं, और दरअसल जिसको पार उतारना होता है संत सद्गुरु उसकी खुद खोज करता है। परंतु एक निशानी बताई गई है कि अगर कोई भी अपने सेवक की कमाई पर निर्भर रहता है तो पूर्ण संत नहीं है। वो अपने हक लाल की कमाई में विश्वास रखते हैं और वही उसका उपदेश देते हैं। वो शब्द से निकल के आते हैं, शब्द का प्रचार करते हैं और जीव आत्मा को लेकर शब्द में ही जज्ब हो जाते हैं। यह उनका ध्येय होता है, यही लक्ष्य होता है। दरअसल वे मालिक के भेजे हुए उसे प्यारे होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, उनको हुक्म होता है। कवि साहब कह रहे हैं, हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, जहाँ ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई वर्ण है, ना कोई कुल है, उस देश के वासी हैं। वो लाए हुक्म हजूरी, उस हजूर ने हुक्म किया उस जीवों को लेने के लिए, तब हम आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए। तो ये बार बार आते रहते हैं, रूप बदल जाता है, नाम बदल जाता है, परंतु शक्ति वही होती है। और कभी भी संसार इसके बगैर खाली नहीं रहता। अगर खाली होता तो जल मरता संसार, संतों के बगैर यहाँ पर खत्मा हो जाता, प्रलय महाप्रलय जाती। क्योंकि एक शांति के दूत होते हैं, ये जीवों जगाते हैं, चेताते हैं, और जो रूहें तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, व्याकुल हैं अपने प्रीतम के प्रति, उनको मौका देते हैं। उनको सत्संग के जरिए, नाम के जरिए, अपनी वाणी के जरिए, समाज के जरिए उनको जगाते हैं, चेताते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तो आओ हम अपने असल मंजिल मकसूद को पहचानें और शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। यही हमारे जीवन का असल लक्ष्य है। हम डेली ऐसे ही गुरबाणी का पाठ करते हैं। अगर आप रुचि रखते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।